को प्रणाम करता हूँ। दादा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इतना बुरा कवि नहीं हूँ। मैं मीरा दीक्षित की तरह कोई भी प्यार मोहब्बत की शायरी नहीं सुना पाऊंगा, तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मेरी माताएं बहनें अभी तक इस उम्मीद में बैठी कि इनमें से कोई आएगा और डांस करेगा। ऐसा कहीं नहीं, केवल कविता है यहाँ पर। बेटा तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का प्लान मैंने ही बताया था। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले तो प्रणाम मैं उनको करता हूं जो बल्लियों के उधर खड़े होकर कविता सुन रहे हैं। मैं पिछले 12 दिनों से कविता की यात्राओं में हूं। कविता की प्यास जो भरतपुर में मुझे देखने को मिल रही है, मैंने पिछले 12 दिनों में कविता लिखी। मैं प्रणाम करता हूं। वाह, स्वागत गौरव भाई। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। मुझे पता नहीं मैं कभी यहाँ आया कि नहीं आया, मुझे याद भी नहीं है। मैं थोड़ा डरा हुआ इसलिए हूं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आपकी कविता का टेस्ट क्या है। मुझे तो ये बताया गया था भरतपुर शहीदों की धरती है। मैं देशभक्त का कवि हूं, पता नहीं मुझे सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। मैं पहली 4 पंक्तियों में अपनी परीक्षा ले रहा हूं और आपकी भी परीक्षा ले रहा हूं। अगर इन 4 पंक्तियों में आपने गौरव चौहान को खड़ा कर दिया तो मेरा वादा है मैं पूरा भरतपुर खड़ा करने की ताकत रखता हूं। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। मैं पृथ्वीराज चौहान का ओरिजिनल वंशज हूं और भरतपुर वालों वादा करता हूं कि जितने मिनट इस माइक पर रहूंगा अपने चौहानी तेवर के साथ 1% बेईमानी नहीं करूंगा। बस मेरा साथ दे देना। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। मैं इस जसवंत मेले में तो पहली बार आया हूं। मैं ये जोश धन्यवाद भाई। अच्छा, मैं जब इधर के लोगों को देखता हूं तो ऐसा लगता है भाजपा कार्यालय के सामने खड़ा हूं, और जब मैं इस मोहल्ले में देखता हूं तो लगता है कांग्रेस के कार्यालय के सामने खड़ा हूं। भाई सर्वाधिक तालियां अब इस मोहल्ले से चाहता हूं। माहौल बन गया है, माहौल दे दिया है। हल्दी घाटी में राणा का चेतक घोड़ा चलने दो। अगर ये पंक्तियां इस धरती के लिए सबसे अच्छी हो जाए, सबसे सटीक हो जाए, मुझे स्टार्ट कर देना आप लोग। हल्दी घाटी में राणा का चेतक घोड़ा चलने दो और गदा बजरंग बली का थोड़ा थोड़ा चलने दो। और जाग चुके हैं राम के बेटे, थोड़ा हंगामा करना। और गदा बजरंग बली का थोड़ा थोड़ा चलने दो। और जाग चुके हैं राम के बेटे, नहीं किसी से डरते हैं। लोहा कण में गर्म है लोहा, आज हथौड़ा चलेगा। वाह, जिंदाबाद। एडीएम साहब आप बिल्कुल मत घबराएं, मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ, लेकिन मैं वीर का कवि हूँ। और जिस वंश में जना एडीएम साहब गए नहीं, तुमने किसी एडीएम को कुर्ते पजामे में आज तक देखा? वो जो गया था वो एडीएम नहीं थे, वो कोई नेता थे। नेता ही थे ना? क्या भाजपा के थे? हाँ, भाजपा के थे। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष थे, इसीलिए चले गए। 4 पंक्तियां रखता हूं। अब मैं वो सुना रहा हूं जो अभी तक सुनाया नहीं गया। दक्षिण भारत में मुख्यमंत्री स्टालिन का बेटा खड़ा होता है और खुलेआम कहता है कि तुम्हारी परंपराएं, तुम्हारी संस्कृति डेंगू है, मलेरिया है, उसे खत्म हो जाना चाहिए। मेरे भरतपुर के लोगों, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ाओ, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब वो घर लौट कर आए तो 2 मिनट उनके पास बैठना सीखो और उन्हें बताते रहो कि बेटा तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी पुरखे क्या है, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारी परंपरा क्या है। तब गौरव चौहान को जवाब नहीं देना पड़ेगा उन बदतमीजों को।
हमारी पीढ़ियां जवाब देंगी